सरकार तो निश्चित रूप से घबराई हुई है और प्रोटेस्ट भी जोरों से चल रहा है पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत और महाबोधि विहार में जो महंत लोग हैं तो उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो कभी भी छोड़ने को तैयार है। नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली महाबोधि महाविहार को लेकर के जो बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है, इस बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन को जन समर्थन देने के लिए हमारे साथ में महाराष्ट्र के लोग आए हुए हैं। हम बात करेंगे। सबसे पहले भंते जी हमारे साथ में। भंते जी, अपना परिचय और उसके साथ में मेरा वंदन। जय मंगलो। मेरा नाम भदंत आयानशील कीर्ति। मैं मुंबई से आया हूँ, थाना मुंबई से, इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए। हालांकि मैं बुद्धिस्ट माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री से टच में हूँ कि हम लोग बौद्धों के राइट्स पर काम कर रहे हैं। बंदे जी, हाँ, सवाल करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी का परिचय जानने की कोशिश करूंगा। आप कहाँ से? मूर्तिजापुर, अकोला डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। अकोला डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर बाबा साहब के परपौत्र जो है पौत्र प्रकाश अंबेडकर जी हैं, उसी धरती से आप लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? आपका शिवपाल नारायण अग्ने। कहाँ से? कारंजी से आए, वाशिम। क्या नाम है आपका? कौशलेरा क्योटे, कौशलेरा क्योटे। जनपद, डिस्ट्रिक्ट बोल दो। जिला अकोला, अकोला से। यवतमाळ, यवतमाळ से हैं। वाशिम। क्या नाम है? पंचशीला पड़घान। वाशिम से। हाँ। क्या नाम? सुरेखा तंबाके, कहाँ से? वाशिम जिला से, गांव दोनद है, वहाँ से 2 मार्च। आप कहाँ से? दुर्गा मनोहर कारोड, तालुका पुसद, जिल्हा यवतमाळ से। आप कहाँ से? उषाबाई अशोक खडसे, राहणार अकोला। आपका क्या नाम है? प्रमोदिनी आगमे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आई हैं? कारंजी से। कहाँ, महाराष्ट्र? वाशिम जिला। वंदना मेश्राम, डिस्ट्रिक्ट यवतमाळ, नेर से आई हूँ मैं। आप कहाँ से? क्या नाम है? सविता मेश्राम, यवतमाळ से। आप? यवतमाळ, सरला रामटेके। तो ये आप कहाँ से? बबीता फुलझेले, नेर से। आप? मनोहर भगत, मूर्तिजापुर, अकोला से। अकोला से। आप? दीपक सहता, मूर्तिजापुर, अकोला जिला। क्या नाम है सर? शेषरावजी तायड़े, कहाँ से? महाराष्ट्र से, यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट से। यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट। आप? विजय मारुति ढड़े दिघी, वाशिम जिला। आप कहाँ से? रंजना विजय ढड़े, वाशिम से। आप? रेखा वासनिक, मूर्तिजापुर, जिला अकोला। जी सर, आप कहाँ से? मंगलूर, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। अकोला से। मंगलूर, वाशिम से, वाशिम डिस्ट्रिक्ट। तो ये तमाम लोग जो है महाराष्ट्र की धरती से, विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और महाबोधि महाविहार जो मुक्ति आंदोलन आज 6 अप्रैल और 54 डे होने को है। आज 6 अप्रैल को लोग यहाँ पर महाराष्ट्र से आ चुके हैं। तो आगे हम बात करेंगे। भंते जी, महाबोधि मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, क्या लगता है कि आज 54 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है यहाँ की जो बिहार गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, कितना जो है इसको लेकर के सक्रिय है, जो है घबराई हुई है? सरकार तो निश्चित रूप से घबराई हुई है और प्रोटेस्ट भी जोरों से चल रहा है पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत और वर्ल्ड में भी चल रहा है। तो इस गवर्नमेंट के साथ अभी एक कोर कमेटी बन रही है कि जो गवर्नमेंट के साथ बैठकर इसका हल सुनिश्चित करेगी। गवर्नमेंट के तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। बिहार सरकार को हमें नीतीश कुमार जी से बात हुई और उनको निवेदन भी दिया है इस बारे में, तो वो सकारात्मक है, ऐसा कोई नहीं। जहाँ तक महाबोधि विहार का सवाल है, महाबोधि विहार में जो महंत लोग हैं तो उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो कभी भी छोड़ने को तैयार है। अच्छा, तो ये बड़ी बात भंते जी कह रहे हैं कि जो महाबोधि टेम्पल में जो हिंदू मठ बनाए हुए, जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, भंते जी अन्य टीम के लोगों के द्वारा जब बात की गई तो उन्होंने बोला है कि जब भी सरकार कहेगी तो हम लोग छोड़ने को तैयार हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज 54 दिन में बड़ी उपलब्धि दिखाई दे रही है प्रोटेस्ट को। भंते जी, तो उन्होंने कहा कि हम तो नौकर है, सरकार ने हमारे नौकरी की तरह रखा है, नौकर की तरह हमें सैलरी मिलती है। सरकार जब भी कहेगी
कि भाई ये आप छोड़ दो, तो हम छोड़ने के लिए तैयार है, हमारा कोई रोल नहीं इसमें। मतलब जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि ब्राह्मणों ने उस पर कब्जा किया वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक एक्ट का सवाल है, एक्ट भी वो प्रबंधन एक्ट है, मैनेजमेंट एक्ट है, उसका राइट्स किसके पास नहीं है। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो ये बुद्धिस्ट कल्चर का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोई भी जी यहाँ पर बात रोकने से पहले एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये जो आंदोलन की शुरुआत है वो ब्राह्मण मुक्त आंदोलन से ही शुरुआत हुई। तो हम ये कैसे ना कहें कि जो है ये आंदोलन जो है वो ब्राह्मणों को छोड़ करके है। नहीं, अभी तक क्या हुआ कि जब भी वहाँ लोग जाते थे तो जो महंत थे, ब्राह्मण लोग थे, वो अंदर आने ही नहीं देते थे, वो विरोध करते थे। यहाँ तक कि वहाँ पर मारामारी तक वहाँ पर प्रसंग हुए हैं। तो इस तरह से हमारे इसमें एक मैसेज गया है कि भाई ब्राह्मणों ने उस पर कब्जा किया है। जब अब ये प्रोटेस्ट और ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ तो वो भी घबरा गए कि उनके पास उसके महाबोधि विहार के कोई अधिकार नहीं है, वो तो गवर्नमेंट के नौकर है सिर्फ। इसलिए वो अब अपनी भूमिका बदल रहे हैं कि भाई हमारा कोई विरोध नहीं है। हालांकि उसने पहले अपना अधिकार जमाने दिखाने की कोशिश की कि हाँ हमारे अधिकार में है, ब्राह्मणों के अधिकार में है, लेकिन अभी उन्होंने रोल बदला है। तो 54 दिन हो गए, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। हाँ, अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। तो क्या हुआ कि हमारे भिक्षु संघ हो या उपासक संघ हो, इसमें क्या है, ब्रांचेस है। तो सरकार यही सोच रही है कि किस ब्रांच के साथ हम बैठे या ये मामले पर तो सुलझाने के लिए। तो अगर मान लीजिए कि एक कोई भी संगठन, यानी आपका कहना है कि जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट में कई शाखाएं हैं, तो उनको लेकर के सरकार चिंतित है। तो अगर हम सभी शाखाओं से एक एक प्रतिनिधि लेकर एक ऐसा बॉडी बनाते हैं कि ये बॉडी हमारे बौद्ध समाज का, पूर्ण भारत के बौद्धों का रिप्रेजेंटेशन करेगी, तो इस तरह से अगर ये बॉडी बनती है तो सरकार उसके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि सरकार एक ब्रांच के साथ बैठने को तैयार नहीं है और हो भी नहीं सकती। क्योंकि ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमें किसी ब्रांच को अगर महाबोधि विहार मिल भी जाता है, मान लीजिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को, तो अखिल भारतीय भिक्षु संघ कहेगा हमारे अंदर क्यों नहीं, और महासंघ कहेगा हमारे अंदर क्यों नहीं। मतलब ये सब प्रॉब्लम आएंगे। भंते जी, अखिल भारतीय भिक्षु संघ से याद आया कि अखिल भारतीय भिक्षु संघ का तो आंदोलन में कोई रोल ही नहीं है। नहीं है, अभी अखिल भारतीय भिक्षु संघ के महासचिव जो है प्रज्ञाशील जी, वो भी बैठे अशोक लामा के साथ, आकाश लामा के साथ। तो अखिल भारतीय भिक्षु संघ का इसमें रोल है। आकाश और सब पहले आकाश लामा जी ने जो फोरम बनाया, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, तो उसको सभी सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये आंदोलन बड़ा हुआ है, इससे कुछ रिजल्ट निकलेगा, सबको आशा है। तो इसलिए जो भी शाखा है सब इसको ये समर्थन कर रही है। हम भी बुद्धिस्ट माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, सभी शाखाएं सपोर्ट कर रही है। अब जो ये अनेक जिला से जो लोग आए ना महाराष्ट्र से, तो ये भी अनेक शाखाओं से ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक साथ आए कि चलो इस बार कुछ तो भी होने वाला है, इस तो कुछ तो भी रिजल्ट निकल आएगा। अकोला से, विशेष रूप से अकोला से यहाँ पर तमाम लोग हैं, महाराष्ट्र के विभिन्न जनपदों से लोग हैं, और बाबा साहब के पौत्र ने घोषणा कर चुकी है, जो प्रकाश अंबेडकर जी हैं, वो अभी 16 और 17 अप्रैल को जो है यहाँ इस आंदोलन को, महाबोधि प्रोटेस्ट आंदोलन को जो है वो समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। आप अकोला से हैं, बात करेंगे, क्या ये सही है कि प्रकाश अंबेडकर इस आंदोलन में पहुंच रहे हैं? हाँ पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे हैं। हाँ पहुंच रहे जी, पहुंच रहे पहुंच रहे हैं। हाँ पहुंच रहे जी। तो ये विभिन्न लोग हैं जो बता रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर ने आह्वान कर दिया है महाराष्ट्र से, हजारों की तादाद में जो है, लाखों की तादाद में पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर महाबोधि को मुक्त कराने के लिए, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली को ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए, हिंदूवादियों से मुक्त कराने के लिए, मनुवादियों से मुक्त कराने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जैसा कि 16-17 अप्रैल को और भी भारी तादाद में यहाँ पर जन सैलाब देखने को मिलेगा। आज की इस खास रिपोर्ट पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खास कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। नमस्कार, नमो बुद्धाय, धन्यवाद, जय भीम। जय जय जय।
मैं ग्राम बलुआ बेलागंज गया बिहार से जादूगर गणेश। मैं यहाँ देखा कि बौद्धों का यहाँ जो है जमावड़ा है, तो क्या है मैं समझ नहीं सका, लेकिन देखा तो आया तो पता चला कि यहाँ 1949 से यहाँ लागू किया गया कि ब्राह्मणों और बौद्धों और सभी मिलकर जो यहाँ संगठन काम किया गया है, वो तो मेरे समझ से गलत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बीटी एक्ट 1949 को रद्द करें, और जैसे मंदिर में मुसलमान लोग रहते हैं, मस्जिद और चर्च में ईसाई लोग रहते हैं, तो यहाँ बौद्धों में बौद्ध लोग का ही दिया जाए, मान्यता दिया जाए, और उसके अलावा किसी को न किया जाए। मैं यही सभी सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ बौद्धों को बौद्ध मठ सौंपा जाए, उनके अधीन सौंपा जाए, और उनके सारी जो पुरानी प्रक्रिया है उसको रद्द किया जाए। धन्यवाद। तो ये जो लोग कह रहे थे कि बौद्ध गया यानी बिहार के लोग आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है, सरासर गलत है। बौद्ध गया और बिहार के लोग बराबर वो घरों से निकल रहे हैं, महाबोधि मुक्ति आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, और ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि महाबोधि टेम्पल को बौद्धों के हाथ में दिया जाए। आज की इस खास कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय हिंद।